નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 8 વિષય છે હિન્દી, જેનો પાઠ 5મો કે જે સત્ર 1 ની અંદર આવે છે। પાઠનું નામ છે સવાલ બાલમન કે જવાબ ડોક્ટર કલામ કે। આ પાઠના સ્વઅધ્યયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે શીખવાના છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી મારા આગળના નવા વિડીયો પણ આપને મળતા રહે। તેમજ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ STD 1 થી 12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરો। જે તમે શરૂ કરશો તો તમને આ પ્રકારે જોવા મળશે, જેમાં સ્વઅધ્યયન પોથીની અંદર જશો એટલે ધોરણ બતાવશે, ધોરણ પસંદ કરશો એટલે વિષય બતાવશે, વિષય પસંદ કરશો એટલે પાઠ બતાવશે। જેમાં વિડીયો પર ક્લિક કરશો તો વિડીયો જોવા મળશે અને પીડીએફ પર ક્લિક કરશો તો તમને પીડીએફ જોવા મળશે। તો એપ્લિકેશન એકદમ फ्री છે, જરૂર ડાઉનલોડ કરજો મિત્રો। तो चलो मित्रों, હવે शुरू करिए पाठ 5मो। प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए। पहला, डॉक्टर कलाम की बचपन की किसी घटना का वर्णन लिखिए। तो कलाम जब 5वीं कक्षा में थे, उनके शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर विद्यार्थियों को बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। वे विद्यार्थियों को रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले गए और वहां उन्होंने विद्यार्थियों को उड़ने की क्रिया का जीवंत उदाहरण बताया। डॉक्टर कलाम पर इस घटना का गहरा असर पड़ा, इससे उन्हें विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। दूसरा, डॉक्टर कलाम ने साहस की क्या परिभाषा बताई। तो डॉक्टर कलाम की दृष्टि में अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट से बचाना ही साहस है। तीसरा, भारत विकसित राष्ट्र है या विकासशील, स्पष्ट कीजिए। तो भारत विकासशील देश है और इसके अलावा भारत की बढ़ती जनसंख्या के कारण और बेरोजगारी होने के कारण भारत विकासशील देश है। भारत की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर ही आधारित रही है। देश की अर्थव्यवस्था को कृषि से हटकर उद्योग आधारित होने की जरूरत है, क्योंकि कृषि सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भर रहती है, जो खुद बहुत अनिश्चित है। इस कारणों से की वजह से भारत विकासशील देश है। चौथा, हमारी राष्ट्रीय शक्ति कौन सी है, कैसे। तो भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष की आयु से कम आयु के हैं। ये युवा धन हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। पांचवा, भारत देश की सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है, क्यों। तो भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरे पर मुस्कान देखना, यह सबसे बड़ी चुनौती है। प्रश्न 1ब, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, डॉक्टर कलाम को विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा किससे और कैसे मिली। तो कलाम जब 5वीं कक्षा में थे, तब उनके शिक्षक श्री सुब्रमण्यम अय्यर विद्यार्थियों को बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। वे विद्यार्थियों को रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले गए और वहां उन्होंने विद्यार्थियों को उड़ने की क्रिया का जीवंत उदाहरण बताया। डॉक्टर कलाम पर उस घटना का गहरा असर पड़ा, इससे उन्हें विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। इस प्रकार उन्हें शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर से इस घटना से विज्ञान को पढ़ने की प्रेरणा मिली। प्रश्न 2, डॉक्टर कलाम ने मातृभाषा का क्या महत्व समझाया। तो डॉक्टर कलाम ने माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई मातृभाषा में की थी। कॉलेज और आगे की शिक्षा में उनकी पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी भाषा थी। कलाम के विचार से कॉलेज की पढ़ाई की भी मातृभाषा के माध्यम से होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, इसलिए मातृभाषा में ही अपनी बात आसानी से प्रकट कर सकता है। फिर भी विश्व के दूसरे देशों से संपर्क कायम करने के लिए वे अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक मानते हैं। तीसरा, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो आज हमारे देश में डॉक्टरों और इंजीनियरों की कमी नहीं है, कमी है अच्छे वैज्ञानिकों की। इसलिए एक महान वैज्ञानिक बनकर देश का नाम रोशन करना, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। इसे पाने के लिए मैं अपने पाठ्यक्रम की विज्ञान की पुस्तक बड़े ध्यान से पढ़ता हूँ। विज्ञान की अन्य पुस्तकें भी स्कूल पुस्तकालय से लाकर पढ़ता हूँ। मैं वैज्ञानिकों के जीवन पर लिखी पुस्तकें भी पढ़ता हूँ। घर पर मैं छोटे छोटे प्रयोग भी करता हूँ। चौथा, सेना में महिलाओं की बराबरी और शिक्षित नेता पर अपने विचार लिखिए। तो सशस्त्र सेनाओं में नियुक्त किए गए पुरुष और महिला के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त है। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तरीय
सामरिक सेना बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करके भी अपना सहयोग दे सकती है। इस प्रकार सेना में महिला की बराबरी होनी चाहिए। वर्तमान राजनीतिज्ञों को अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन देना चाहिए। साथ ही गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा। पांचवा, पढ़ने के बजाय देखा हुआ ज्यादा याद रह जाता है, क्यों? तो देखे हुए दृश्य का चित्र जो का त्यों मस्तिष्क में अंकित हो जाता है, लेकिन पढ़ने से केवल मन में काल्पनिक चित्र बनता है। कल्पना में वह सच्चाई नहीं होती जो हमारे यथार्थ में होती है। अतः पढ़े हुए से ज्यादा देखा हुआ बहुत ही अच्छे से याद होता है। निम्नलिखित शब्दों का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। अड़चन यानी अटकाव। तो सक्सेना जी हमेशा मेरे काम में अटकाव डालते हैं। आपदा यानी कि मुसीबत। अपनी जीत की परवाह किए बिना दूसरों मुसीबत से बचाना ही साहस है। प्रवासी यानी मुसाफिर। तो कल बस स्टेशन पर बहुत सारे मुसाफिर थे। प्रयास यानी प्रयत्न। तो हमेशा अपने काम में प्रयत्न करते रहना चाहिए। उत्थान यानी विकासशील। भारत एक विकासशील देश है। ऋण यानी कर्ज। तो राम ने इतना कर्ज किया है कि वो चुका नहीं पा रहा। निम्नलिखित शब्द समूह के लिए उचित शब्द लिखिए। माँ की भाषा से संबंधित मातृभाषा, राष्ट्र से संबंधित राष्ट्रीय, भारत से संबंधित भारतीय, राजनीति करने वाला राजनीतिज्ञ, शिल्प आधारित काम करने वाला दस्तकार, दूर तक देखने वाला दूरदर्शी, जिसकी आर पार देखा जा सके पारदर्शक, समर या युद्ध से संबंधित तो सामरिक। हमारे राष्ट्र के विकास के लिए इनका योगदान लिखिए। पहला, किसान। तो वे भारत देश की रीढ़ की हड्डी के समान है। खाद्य फसलों और तिलहन का उत्पादन करते हैं। वे वाणिज्यिक फसलों के उत्पादक है। वे हमारे उद्योगों के लिए कुछ कच्चे माल का उत्पादन करते हैं, इसीलिए वे हमारे राष्ट्र के जीवन रक्त है। दूसरा है मजदूर। एक मजदूर देश के निर्माण में बहुमूल्य भूमिका निभाता है और उसका देश के विकास में अहम योगदान होता है। किसी भी समाज, देश, संस्था और उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों की अहम भूमिका होती है। मजदूरों के बिना किसी भी औद्योगिक ढांचे के खड़े होने की कल्पना नहीं की जा सकती, इसलिए श्रमिकों का समाज में अपना ही एक स्थान है। तीसरा है सैनिक। तो सीमा पर लड़ते वक्त उन्होंने अपने परिवार के बारे में एक बार भी नहीं सोचा और हंसते हंसते अपने प्राणों को देश के ऊपर न्यौछावर कर दिया। शहीदों के परिवारों में इसके बाद भी देश प्रेम का जज्बा कम नहीं हुआ। शहीद के बाद चाहे सैनिक का पुत्र हो या भाई, हर किसी के दिल में बस एक ही इच्छा है, सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना। शिक्षक। राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखना आज की आवश्यकता बन गई है। हमारे शिक्षक वर्ग, समाज नेताओं व राजनेताओं को इसमें पूर्ण योगदान देना चाहिए और संकीर्णता की भावना को त्याग देना चाहिए, तभी देश की अखंडता का एकता बनी रहेगी और खतरा दूर किया जा सकता है, क्योंकि आज संपूर्ण विश्व राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित है। पांचवा, महिला। तो वर्तमान में महिलाएं समाज सेवा, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र उत्थान के अनेक कार्यों में लगी है। महिलाओं ने अपनी कर्तव्य परायणता से यह सिद्ध किया है कि वे किसी भी स्तर पर पुरुषों से कम नहीं है, बल्कि उन्होंने तो राष्ट्र निर्माण में अपनी श्रेष्ठता ही प्रदर्शित की है। प्रश्न 3 मेरी यादगार घटना। इस विषय पर 10-12 वाक्यों में आपके जीवन की विशेष घटना लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, मेरे यहाँ पर एक नमूने के तौर पर यादगार घटना लिखी हुई है, आप अपनी यादगार घटना भी लिख सकते हैं। प्रश्न 4 रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर योग्य शीर्षक दीजिए। तो यहाँ पर एक कहानी है, वह हमने लिखी हुई है, आप उसे देखकर लिख सकते हैं या तो अपने तरीके से कहानी बना सकते हैं और यह भी कहानी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रश्न 5 निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम पहचान कर प्रकार लिखिए, जिसमें पहले में मैं, दूसरे में हमारे, तीसरे में तुम, चौथे में वैसा और पांचवे में वह। प्रश्न 5 सर्वनाम का योग्य उपयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यह मेरी किताब है,
सानिया ने तुम्हें बुलाया है। तीसरा, यह तुम्हारा भाई है, मैं वह नहीं जानता। लगता है मेरी यह बात अच्छी नहीं लगती। यह किसने किया? प्रश्न 5 क, नीचे दिए गए सार्वनामिक शब्दों का उपयोग कर वाक्य बनाइए। पहला, वहां कौन खड़ा है? जो तो जो तुम पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। वे तो वे बड़े अच्छे लोग हैं। चौथा, इन्हें तो इन्हें अच्छे से समझाना होगा। पांचवा, स्वयं तो मैं स्वयं पढ़ाई कर लूंगा। प्रश्न 6, निम्नलिखित परिच्छेद में उपर्युक्त स्थान पर विराम चिन्ह लगाकर लिखिए। तो विराम चिन्ह लगाया हुआ फकरा है वह आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस परिच्छेद को आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, अगर आपको देश के प्रधानमंत्री के साक्षात्कार के लिए भेजा जाए तो आप उसके कौन कौन से सवाल पूछेंगे? सोचिए और सवाल यहाँ लिखिए। पहला सवाल, देश में सब संसाधन सुलभ होने पर भी अभी तक हम विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में क्यों नहीं आए हैं? दूसरा, हमारे देश में गरीब और अमीर के बीच की खाई बढ़ती क्यों जा रही है? तीसरा, देश में महंगाई इतनी क्यों बढ़ी हुई है? चौथा, विदेशी बैंकों में जमा काला धन भारत लाने में सरकार अक्षम क्यों है? पांचवा, किसानों के लिए आप कौन सी नई योजनाएं लाएंगे? छठा, शिक्षा में हमारे देश अभी तक पिछड़ा हुआ क्यों है? सातवां, युवाओं को रोजगार देने के लिए आपकी सरकार ने कौन से कदम उठाए? आठवां, पानी की समस्या के लिए आपकी सरकार ने क्या योजना बनाई है? प्रश्न 8, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, फकरानो गुजरातीમાં अनुवाद છે તે આપણે અહીં જોઈ શકીએ છીએ, જે તમે અહીંથી જોઈ અને લખી શકશો। તો અહીં આપણો પાઠ 5 ના સ્વાધ્યાયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો છે તે પૂરા થાય છે। આગળના પાઠના સ્વાધ્યાયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। તેમજ પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ એસટીડી 1 થી 12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરો, જેમાં આપને ધોરણ 8 તમામ વિષયના સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન, સ્વાધ્યાય પોથી સોલ્યુશનની પીડીએફ છે તે જોવા મળશે। આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપ સૌને ગમશે। જરૂર ડાઉનલોડ કરજો। ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે।